नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज पंडित आप सभी का स्पीड प्लस 9 बिजनेस ईआरपी सॉफ्टवेयर की एजुकेशन सीरीज में स्वागत करता हूं तथा उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। दोस्तों, स्पीड प्लस 9 सॉफ्टवेयर के अंदर हमने कॉल रिकॉर्डर सीआरएम का एक ऐसा अच्छा फीचर दिया है जिसके द्वारा काफी जो बिजनेसमैन भाई हैं हमारे, उनका सर्विस से रिगार्डिंग, इंस्टॉलेशन से रिगार्डिंग, वारंटी से रिगार्डिंग काफी कॉल्स कस्टमर की आफ्टर सेल सर्विस जो प्रोवाइड करते हैं उनके रिगार्डिंग ये फीचर बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, यूटिलाइज होने वाला है। तो आज हम कॉल रिकॉर्डर सीआरएम के विषय पर चर्चा करेंगे। तो जैसा कि आप मेरे लैपटॉप का इंटरफेस देख रहे हैं, हमने स्पीड प्लस 9 को ओपन किया हुआ है। तो यहाँ तक उम्मीद करता हूँ कि जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उन्होंने स्पीड प्लस डाउनलोड कर रखा होगा और उसमें अपना काम बेटर वे से कर रहे हैं। बट जिनका आफ्टर सेल सर्विस का काम है उन भाइयों के लिए हमने कॉल रिकॉर्डर सीआरएम का ऑप्शन सॉफ्टवेयर में अपडेट कर दिया है। तो कैसे अपने कस्टमर्स की कॉल को मैनेज करें उसके रिगार्डिंग मैं आज आपको बताने जा रहा हूं। तो जैसे ये एक सेल ऑर्डर हमारा जनरेट हो रखा है, चाहे सेल भी जनरेट कर रखी हो कोई इश्यू नहीं है। तो जैसे अभी ये हमारा सेल ऑर्डर है जनरेट किया हुआ है, मोस्टली हमारे जो कस्टमर्स हैं वो सेल ऑर्डर के थ्रू एंट्री करते हैं, उसके बाद जब डिलीवरी करते हैं तो उसको सेल्स में डायरेक्ट कन्वर्ट कर लेते हैं। तो जैसे मैं अभी एक यहाँ पर सेल करता हूँ, चाहे सेल ऑर्डर के अंदर भी हम इसको मैनेज कर सकते हैं कॉल रिकॉर्डर सीआरएम को, और सेल में भी मैनेज कर सकते हैं। मैं पहले आपको सेल ऑर्डर के दिखा देता हूँ कि जब हम एंट्रीज पे जाके और सेल ऑर्डर पर क्लिक करेंगे और ओके करेंगे तो हमारा आज की डेट में कोई भी सेल ऑर्डर नहीं है, बट ये कोई सेल ऑर्डर पिछला पड़ा है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा 1/4/22 से आज तक जो भी हमारा जो सेल ऑर्डर है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि किसी भी उसको हम एडिट करना है तो हम एडिट करेंगे। मेरे कर्सर को आप फॉलो करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर हम इसको सेल ऑर्डर को एडिट कर सकते हैं, इसको व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं, मेल पे भेज सकते हैं, यहीं से हम प्रिंट निकाल सकते हैं, यहीं से हम व्यू कर सकते हैं। और उसके बाद सबसे लास्ट में हमने सीआरएम का बटन दिया हुआ है, यहीं से जब हम सीआरएम बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि कॉल रिकॉर्डर सीआरएम हमारा ओपन हो गया है। और जो भी डिटेल्स हमारी थी कि किस डेट का था, ये कॉल टाइप क्या है, इंक्वायरी के रिगार्डिंग है, सर्विस के रिगार्डिंग है, न्यू कॉल है, एएमसी है, तो ये मैं आपको दिखाना चाहता कि हम सेल ऑर्डर को भी सीआरएम में हम कन्वर्ट करके और उससे हम कस्टमर से इंटरेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे मैं पहले इसको बंद करके अब हम सेल में कन्वर्ट करेंगे इसको। जैसे हम सेल पे जाते हैं, न्यू क्लिक करेंगे तो यहाँ पर डेट ऑटो पिक हो जाएगी, क्रेडिट है, कैश है, वो आप यहाँ से टर्म्स एंड कंडीशन चेक कर लेंगे कि आप कैश में सेल कर रहे हैं या क्रेडिट में सेल कर रहे हैं। यहाँ पर जो भी कस्टमर्स होंगे तो हमने डेमो कस्टमर्स एक बनाया हुआ है। यहाँ पर जैसे ही आप कस्टमर्स को सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर जो भी इनके सेल ऑर्डर होंगे इस कस्टमर्स के 1 2 3 4 कोई भी क्वांटिटी हो सकती है सेल ऑर्डर्स की, उसको आप यहाँ पर जितने सेल ऑर्डर्स को आपने सेल में कन्वर्ट करना है वहां पर चेक बॉक्स करेंगे, ये टिक करेंगे और जनरेट पे क्लिक करेंगे तो हमें मल्टीपल टाइम्स पे जो है वो सभी एंट्रीज नहीं डालनी पड़ेंगी। जो हमारा सेल ऑर्डर था वो ऑटोमेटिक पिक होके सेल में आ गया है। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि सेल ऑर्डर को भी हम सेल्स बिल के अंदर कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये डायरेक्ट सेल के अंदर कन्वर्ट हो गया है। सेल ऑर्डर हमारा था, इसको हम सेव करेंगे। उसके बाद जो भी आपने प्रिंट निकालना है यस नो कर देंगे। तो अभी हम प्रिंट नहीं निकाल रहे हैं। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है सीआरएम को हम कैसे मैनेज करें, कॉल्स को हम कैसे मैनेज करें कस्टमर्स की। तो ये हमारा सेल आ गया है। तो अभी जब भी हम सीआरएम के लिए हम जाएंगे तो हम या तो हम ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे, कोई भी हमारे पास न्यू कस्टमर्स की कॉल आती है तो हम हेल्प में जाके और कॉल रिकॉर्डर सीआरएम पे जाते हैं। तो यहाँ से हम न्यू पे क्लिक करेंगे तो हम कोई भी इंक्वायरी आपके पास आती है उस इंक्वायरी को आप कैसे हैंडल करेंगे। तो यहाँ से इंक्वायरी लेंगे, कॉल नंबर लेंगे, कौन कस्टमर है, उस कस्टमर किसकी इंक्वायरी, उसका हम यहाँ पर डायरेक्ट अकाउंट बना लेंगे। जब कोई नई इंक्वायरी आ रही है, कोई हमारे कस्टमर्स डाटाबेस में उसका डाटा नहीं है तो यहाँ पर प्लस के निशान पे क्लिक करके हम डायरेक्ट उसका एक अकाउंट बना लेंगे। तो ये तो न्यू जो कॉल आती है उनके लिए हम यहाँ पर इसको डेमो कस्टमर को सिलेक्ट किया, बिल नंबर वगैरह आइटम इसको आप खाली छोड़ सकते हैं, वो किस आइटम में हमारा इंटरेस्टेड है। तो ये हम न्यू कॉल्स या न्यू इंक्वायरीज के लिए हम इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। बट हम आज का टॉपिक जो हमारा है वो है आफ्टर सेल सर्विस। तो उसके रिगार्डिंग हम यहाँ पर सेल बिल पे जाएंगे और हमारा जो भी जिस डेट के बिल्स होंगे वो जिस डेट से जिस डेट तक का आप यहाँ पर चूज करेंगे, 1/11, 7/11 जितने भी हमारे सेल्स बिल होंगे यहाँ पर जनरेट किए होंगे हमने बैक डेट्स में, वो सारे यहाँ रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। तो अभी हमारा एक ही बिल है 7/11/22 का। तो इसको हमें डायरेक्ट यहाँ से व्हाट्सएप भेज सकते हैं, मेल भेज सकते हैं, प्रिंट निकाल सकते हैं, व्यू कर सकते हैं, एडिट करना एडिट कर सकते हैं। यहाँ से हम जो सबसे लास्ट में आप मेरे कर्सर को फॉलो करेंगे तो आप यहाँ देखेंगे सीआरएम का एक बटन दिया हुआ है। तो हमने इस बिल को सीआरएम में डालना है कॉल के रिगार्डिंग। तो ये 1-2 सेकंड का टाइम लेगा। यहाँ पर आप देखेंगे सभी जो डाटा था वो ऑटोमेटिक यहाँ पर कॉल रिकॉर्डर सीआरएम के अंदर पिक हो गया है। तो 7/11 का ये बिल था, क्या कॉल थी, कस्टमर की न्यू कॉल थी, इंक्वायरी के रिगार्डिंग थी, सर्विस थी, एएमसी थी। तो यहाँ पर सर्विस के रिगार्डिंग हमारे पास कॉल आई है कस्टमर्स की,
कॉल नंबर 1 2 3 ये ऑटोमेटिक अपना सीरियल वाइज चलता रहेगा। कौन सी कॉल थी, किस कस्टमर्स की कॉल थी, तो एज पर बिल डायरेक्ट जो है सॉफ्टवेयर ने कस्टमर्स को उठा लिया कि किस कस्टमर का बिल था, ये बिल नंबर क्या था, यहाँ पर ये ऑटोमेटिक बिल नंबर भी उठाएगा। आइटम उसने क्या परचेज किया था, तो यहाँ पर ये हम जैसे कोई भी जो भी आपका आइटम होगा तो वो आइटम यहाँ पर ऑटोमेटिक पिक होगा कि इस कस्टमर्स ने आपसे क्या आइटम खरीदा था, कब खरीदा था, किस बिल नंबर के तहत खरीदा था। तो उसके बाद प्रॉब्लम क्या है उसकी, वो जो कॉल आई है वो किस रिगार्डिंग है, तो मैं यहाँ टाइप ना करके मैंने पहले से ये कुछ मैटर टाइप किया हुआ है। मैं इसको यहाँ से आपको दिखा दूँ ताकि ज़्यादा टाइम ना लगे और आपका भी देखने में ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। तो सिक्योरिटी सिस्टम इंस्टॉलेशन ड्यू, उनकी जो कॉल थी वो क्या थी कि हमने आपका आइटम परचेज कर लिया है बट आपका जो इंस्टॉलेशन है वो आपकी तरफ से होना था, वो अभी ड्यू है, तो आप हमारा इंस्टॉलेशन कर दीजिए। उसके रिगार्डिंग कॉल थी, ये प्रॉब्लम थी कस्टमर की। आपने किसको ट्रांसफर किया है इस कॉल को, तो आपके पास जो भी आपके एग्जीक्यूटिव होंगे, इंजीनियर होंगे, इलेक्ट्रीशियन होंगे, जो भी इसको इंस्टॉलेशन करते हैं या सर्विस करते हैं, उन इंजीनियर्स को आप में किसको इस कॉल को ट्रांसफर कर रहे हैं। तो यहाँ से हमने ले लिया जिस भी इंजीनियर को आप इस कॉल को ट्रांसफर करना चाहते हैं। उसके बाद उस एग्जीक्यूटिव का मोबाइल नंबर क्या है, तो मैं यहाँ पर मोबाइल नंबर डाल देता हूँ। उसके बाद जो कस्टमर है हमारा वो किस डेट को प्रेफर कर रहा है कि आप जो है हमारे यहाँ पर कब आइए, हम कब अवेलेबल मिलेंगे और किस टाइम पे अवेलेबल मिलेंगे। तो मैं यहाँ पर आज की डेट ही ले रहा हूँ कि आज उन्होंने टाइमिंग फिक्स किया कि मैं 7 आज की डेट में ही, और मैं आपको 3 PM पे आपको मैं अवेलेबल मिलूंगा। तो 3 बजे का उन्होंने टाइम रखा कि आप 3 बजे विजिट रखिए आज की और आप इंस्टॉलेशन कर दीजिए। यहाँ पर अभी तक हमारा जो कॉल स्टेटस है वो पेंडिंग है। रिमार्क्स में जो भी कुछ कस्टमर्स ने हमें दिया कि, तो हमने रिमार्क्स दे दिया अपने इंजीनियर्स को, जो भी हमारे एग्जीक्यूटिव है उनको हमने रिमार्क्स में डाल दिया कि आपने कॉल किस रिगार्डिंग है। तो जो मिस्टर डेमो कस्टमर है वो इंस्टॉलेशन ड्यू, प्लीज डिड इट कंप्लीट। तो हमने रिमार्क डाल दिया है अपने एग्जीक्यूटिव को कि आप जो है ये जो टास्क है इसको कंप्लीट कराइए। उसके बाद हमारा नोट्स को स्पेशल नोट आप अपने अकॉर्डिंग डालना चाहते हैं, तो आप कोई भी नोट जो कस्टमर की तरफ से आपको बताया गया हो कि आप किस तरह से वो करेंगे, तो हमने यहाँ पर जैसे एग्जांपल के लिए दे दिया है कि मेक श्योर बिटवीन 2 PM टू 4 PM। आप इसको मेक श्योर करें कि ये टाइम जो इंस्टॉलेशन है वो इस टाइम से इस टाइम के बीच में हो जाए, क्योंकि कस्टमर ने हमें बोला है कि मैं 3 बजे के आसपास आ जाऊंगा, तो आप 2 बजे के आसपास उनको कॉल करके अटेंड कीजिए और जैसा भी आगे का प्रोसीजर उसका फॉलोअप ले लीजिए कस्टमर से। उसके बाद कॉन्टैक्ट पर्सन कि जो ये कस्टमर है, तो यहाँ पर कस्टमर है तो उसका नाम तो आ ही जाएगा, बट मोस्टली क्या होता है कि हमारे जो कस्टमर है वो फर्म भी हो सकती है, तो फर्म ने हमसे खरीदा तो वहाँ पर कॉन्टैक्ट पर्सन कौन है, तो ये जो होगा यहाँ पर जो नाम आ रहा है वो क्या आएगा कि जब आप अकाउंट्स बना रहे हैं किसी का, जैसे अभी हमने डेमो कस्टमर जो था उसका अकाउंट्स बना रही है, कोई फर्म का नाम भी हो सकता है यहाँ पर, तो कॉन्टैक्ट पर्सन यहाँ पर किन से हमारी बातचीत होती है इस कंपनी में, तो वो यहाँ से ये कॉन्टैक्ट पर्सन जो भी होगा उसको पिक करेगा और आपको डायरेक्ट उसके अंदर CRM के अंदर ही आपको प्रोवाइड कराएगा यहाँ पर मिस्टर कॉन्टैक्ट पर्सन, और उसका जो भी मोबाइल और ईमेल होगा। तो जब अकाउंट बनाते वक्त आप जो भी उनकी मोबाइल और ईमेल डालेंगे वो यहाँ पर ऑटो पिक हो जाएगी। अब जो इंस्टॉलेशन है उसका चार्जेस क्या है, हम कोई मोस्टली हमारी सर्विसेज चार्जेबल भी होती है, मोस्टली हमारी सर्विसेज इंक्लूडिंग होती है, जो भी हमने सेल किया है उसके अंदर इंक्लूडिंग भी हो सकती है आपकी इंस्टॉलेशन, आपकी सर्विस, आपकी गारंटी, आपकी वारंटी, तो आप उसके अकॉर्डिंग इसको मैनेज कर सकते हैं। सपोज कीजिए मैं यहाँ पर 1000 रुपीज हमारा चार्जेज है इंस्टॉलेशन का, उसमें से 200 रुपए 300 रुपए जो भी आपके अकॉर्डिंग, जैसी भी आपकी फिजिकल आपकी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर एक्चुअल अमाउंट यहाँ पर डालेंगे। मैं एग्जाम्पल के लिए कुछ भी डाल रहा हूँ, तो 1000 रुपीज हमारा चार्जेज है, 300 रुपीज जो है हम रिसीव कर चुके हैं और 700 रुपीज जो है वो हमारा बैलेंस है कस्टमर की तरफ, तो वो आप जो भी हमारा एग्जीक्यूटिव जाएगा वो वहां से 700 रुपीज लेके आएगा। इसको हमने सेव किया। तो यहाँ पर आप देखेंगे चीज नोट करने वाली कि यहाँ पर नीचे अभी कुछ नहीं, क्योंकि ये फर्स्ट कॉल है, तो यहाँ पर नीचे आपको ये ब्लैंक दिख रहा है। राइट साइड में भी आप देखेंगे लेटेस्ट कॉल भी यहाँ पर कोई डाटा नहीं है, और टूडेज ड्यू कॉल्स यहाँ पर भी हमारा कोई डाटा नहीं है। तो यहाँ तक हमने ये सभी जो भी फॉर्म था ये फिलअप कर लिया है कि जो जो कस्टमर ने रिक्वायरमेंट रखी, किसको हमने ट्रांसफर की कॉल को, उसका मोबाइल नंबर क्या था, ये सभी चीजें करके हमने इसको सेव किया। तो आप देखेंगे यहाँ पर ये लास्ट कॉल जो है उसका भी स्टेटस यहाँ पर आ गया है, और टूडेज ड्यू कॉल। सपोज कीजिए कि आज 7 तारीख है, तो आज की जो भी ड्यूज होंगी कॉल बैक डेट में, जो भी जिन्होंने भी टाइम प्रेफर विजिट किया होगा 7 तारीख का, सपोज कीजिए किसी का 1 तारीख का बिल था, 2 तारीख का बिल था, उन्होंने आपसे कॉल किया और उन्होंने कहा कि जी 7 तारीख का संडे मेरी छुट्टी होती है तो मैं 7 तारीख को ही मिलूंगा,
तो जब भी आप 7 तारीख को जब कॉल रिकॉर्डर CRM ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपको 7 तारीख में जितनी भी कॉल्स ड्यू हैं वो सबकी लिस्ट जो है यहाँ पर आ जाएंगी। आप मेरा कर्सर फॉलो करेंगे, टुडेज ड्यू कॉल लिस्ट में आपको सभी डिटेल्स यहाँ पर मिल जाएगी। अभी मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ। क्लोज करने के बाद अब आप जब भी हेल्प में जाके और यहाँ से कॉल रिकॉर्डर CRM को ओपन करेंगे, ओके यहाँ से देखेंगे आप, ओके करेंगे तो यहाँ पर जितनी भी कॉल्स आई होंगी हमारे पास कस्टमर्स की, न्यू इंक्वायरी भी हो सकती है, कोई प्रोडक्ट के रिगार्डिंग इंक्वायरी हो सकती है, कोई सर्विस के रिगार्डिंग इंक्वायरी हो सकती है, रिन्यूअल चार्ज के रिगार्डिंग इंक्वायरी हो सकती है, किसी का कोई वैसा प्रॉब्लम हो सकता है। तो आइटम से रिलेटेड जो भी कॉल आएंगी उनको आप जब भी यहाँ लेंगे तो आपको डेट टू डेट, फ्रॉम टू डेट मीन्स 1/11 से 7/11 तक की आप इंक्वायरी चेक करना चाहते हैं, यहाँ पर ओके करेंगे तो जितनी भी इंक्वायरीज आपके पास आई होंगी जिस भी सब्जेक्ट से रिलेटेड वो सभी यहाँ पर रिफ्लेक्ट होगी। सर्च बाई प्रेफर्ड डेट, यहाँ पर आप मेरे कर्सर को देखेंगे, सर्च बाई प्रेफर्ड डेट टू विजिट, मतलब जो प्रेफर्ड डेट अगर ये आज की डेट की विजिट कर किन किन की है उन्हीं को लेना चाहते हैं तो यहाँ पर हम अभी यहाँ पर एक है, ओके करेंगे तो जो आज की डेट में जो इंक्वायरीज है उनको हम ले सकते हैं यहाँ पर अकॉर्डिंग टू डेट, अपने अकॉर्डिंग इसको हम कस्टमाइज करके जो डाटा हम देखना चाहते हैं, जो रिपोर्ट्स हम देखना चाहते हैं वो यहाँ से हम देख सकते हैं। अभी इसके अंदर सपोज कीजिए कि हमने ये जो कॉल थी ये मिस्टर मनोज पंडित को हमने ट्रांसफर की थी, अब उन्होंने जो भी इंटरेक्शन किया कस्टमर्स के साथ तो उसके अकॉर्डिंग अब वो दोबारा से जब लॉगिन करेगा सॉफ्टवेयर में और अपनी जो भी डिटेल डालना चाहेगा तो यहाँ तक का हमने डाला हुआ। अब आगे जो है यहाँ पर उनका इंटरेक्शन हुआ, किनका, मिस्टर मनोज पंडित का इंटरेक्शन हुआ बाई टेलीफोनिकली डेमो कस्टमर से कि सर ऐसे ऐसे हम जो है आपके इंस्टॉलेशन के लिए आ रहे हैं तो आप बताइए कितने बजे आए, कोई और भी इंक्वायरी है या ओनली आपका इंस्टॉलेशन है। तो उसके रिगार्डिंग जब इनका इंटरेक्शन हुआ तो उन्होंने कहा कि सर मैं अभी 3 बजे अवेलेबल नहीं हो पाऊंगा क्योंकि मैंने उस टाइम 3 बजे का टाइम दिया था तो मैं आपसे इंटरेक्ट नहीं हो पाऊंगा 3 बजे अवेलेबल होगी क्योंकि मैं ट्रैफिक में फंसा हुआ हूँ और मेरे को 1-1.5 घंटा लेट हो जाएगा। तो फाइनली जो हमारे एग्जीक्यूटिव हैं उन्होंने अपनी तरफ से यहाँ पर एडिट किया इसको CRM के अंदर कि कस्टमर्स के साथ हमारी जो है बात हो चुकी है और वो अभी अवेलेबल नहीं हो पाएंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि उन्होंने अपनी तरफ से डाला, किन्होंने, ये जो आपके एग्जीक्यूटिव हैं उन्होंने जो भी डाला, वी डिस्कस टेलीफोनिकली विद मिस्टर डेमो कस्टमर, ही कैन नॉट अवेलेबल एट गिवन टाइम ड्यू टू ट्रैफिक जाम एंड फाइनली इंस्टॉलेशन मे बी डन एट इवनिंग 5:30 PM कि उन्होंने हमें 5:30 PM का टाइम दिया है तो हम इसको 5:30 PM पे करेंगे। तो ये जब आप सॉफ्टवेयर में लॉगिन करके अपना सॉफ्टवेयर खोल रहे हैं अपनी तरफ से जो भी यूजर हैं तो उनको ये चेक करेंगे तो उनको ये इंक्वायरी जो है यहाँ पर आ जाएगी। ऐसे मल्टीपल नेक्स्ट डेट में भी हो सकता है तो डेट वाइज भी आप इसमें जो आप चाहें उसके अकॉर्डिंग जो भी आपकी इंटरेक्शन होती है मालिक के साथ, अपने एग्जीक्यूटिव के साथ, तो उसको आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर मैनेज कर सकते हैं। 8 तारीख में कुछ और इंटरेक्शन हुआ उसको भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। मल्टीपल जो है डेट वाइज आप इसको ऐड करके और इसको आप अपडेट कर सकते हैं। यहाँ से मैंने इसको अपडेट किया तो अभी हम देखेंगे वापस से जब इसको हम खोलेंगे ये हमारा दोनों जो इंटरेक्शन थे 7 तारीख का इंटरेक्शन, 8 तारीख का इंटरेक्शन, जो भी चीजें ये सभी हमारी आ गई। अब इसको हम अगर भी प्रिंट भी निकालना चाहें तो हम यहाँ से इसको डायरेक्ट प्रिंट निकाल के अपने एग्जीक्यूटिव को दे सकते हैं या हमारा कस्टमर को चाहिए तो कस्टमर को निकाल के दे सकते हैं। तो जो आप जैसा चाहें वो आप प्रिंट निकाल सकते हैं। ये आप देखेंगे कंप्लीटली जो है कंपनी की जो भी डिटेल है हमारी वो आ जाएगी। इंस्टॉलेशन सर्विस चार्ज रिपोर्ट, यहाँ पर कस्टमर्स का एड्रेस, नेम वगैरह आ गया, सभी चीजें। कॉन्टैक्ट पर्सन कौन थे, मिस्टर XYZ पर्सन। कॉन्टैक्ट नंबर जो पार्टी का है वो आ गया, पार्टी की ईमेल आ गई है। प्रॉब्लम क्या थी, प्रोडक्ट नेम क्या खरीदा था उन्होंने, शटर सिक्योरिटी सायरन खरीदा था। व्हाट इज द नेचर ऑफ प्रॉब्लम रिपोर्टेड, सिक्योरिटी सिस्टम इंस्टॉलेशन ड्यू था वो करना था उनका। ट्रांसफर किसको किया, मिस्टर मनोज पंडित को किया। एक्शन टेकन बाय सर्विस इंजीनियर, तो यहाँ पर रिमार्क्स जो हमने डाला था तो ये कस्टमाइजेबल है। इसको हम जो कोड्स जो भी रिपोर्ट्स आप जिस तरह से बनाना चाहें हम आपको ये रिपोर्ट बना के देंगे उसके अकॉर्डिंग। सर्विस इंजीनियर्स नेम एंड नंबर, कॉल अटेंडेंट डेट 7/11/22, टाइम 3 PM और 1000 रुपीज हमारा इंस्टॉलेशन चार्ज है। 300 रिसीव्ड हो चुका है, 700 बैलेंस है। 7 नवंबर 22 टाइमिंग हो गया। आप उसके अकॉर्डिंग जो सर्विस कॉल जो थी हमारी किस रिकॉर्डिंग थी, न्यू कॉल थी या इंक्वायरी थी या AMC था या सर्विस था, तो ये सर्विस के रिगार्डिंग कॉल थी जो कि हम सर्विस दे रहे हैं। तो ये बिल जो है यहाँ पर भी आप देखेंगे कि ओल्ड बिल डेट 7 नवंबर 22 का हमारा बिल था, बिल नंबर 1 था, कॉल थी वो 1 नंबर थी, कॉल लॉग नंबर 1 हो गया। कॉल रिपोर्टेड डेट 7 नवंबर 22 और टाइम 3 PM। तो ये सभी कस्टमाइज है, आप जैसा चाहेंगे उस टाइप से ये प्रिंट जो है वो हमारा कस्टमाइज हो जाएगा। तो देखा दोस्तों आप कैसे अपने कस्टमर को आफ्टर सेल सर्विस दे सकते हैं हमारे सॉफ्टवेयर SpeedPlus9 के साथ। तो ये बढ़िया फीचर है। अभी जैसे हम किसी अदर डेट में अगर भी इस इंक्वायरी को डालते हैं
कॉल CRM को मैं आपको एक और चीज़ दिखाना चाहता हूँ कि ये जो कॉल था यहाँ पर हमने 7 तारीख लिया था, तो मैं इसको 6 तारीख या 8 तारीख करता हूँ और इसको मैं अपडेट कर देता हूँ। तो अभी आप देखेंगे मेरे दोस्तों कि यहाँ पर अभी कुछ नहीं है। यहाँ पर जब हम तो अभी देखें, जब हमने यहाँ पर 7 तारीख किया हुआ था, क्योंकि मैं वीडियो शूट 7 तारीख को कर रहा हूँ, तो आज की करंट डेट सिस्टम उठा रहा है। आप नीचे मेरा कर्सर देखेंगे तो यहाँ पर टूडेज ड्यू कॉल में अभी वो एंट्री की जो है लिस्ट नहीं आ रही है, क्योंकि आज तारीख 7 है और कॉल का टाइम है 8 तारीख का। प्रेफर डेट टू विजिट 8 तारीख, तो डेट विजिट जो है यहाँ पर नहीं है, तो यहाँ पर इस वजह से ये नहीं आ रहा है। और मैं वापस से इसको 7 तारीख कर देता हूँ और फिर इसको अपडेट करता हूँ, और जब हम दोबारा से खोलेंगे तो करंट डेट का जो है हमारा यहाँ पर डिटेल्स आ जाएगी। आज की डेट में किन किन कस्टमर्स के यहाँ हमने विजिट करानी है अपने एग्जीक्यूटिव्स की, तो वो यहाँ से आप मैनेज कर सकते हैं। तो ये कितना अच्छा फीचर हमने सॉफ्टवेयर के अंदर दिया है, आप इसको यूटिलाइज करें, SpeedPlus 9 को डाउनलोड करके यूज़ करें। आप किसी भी, आपका ट्रेडिंग है, मैन्युफैक्चरिंग है, आप अनाज मंडी का काम करते हैं, आप प्रोडक्शन कंपनी के अंदर डील करते हैं कि किसी रॉ मटेरियल को खरीद के उसको कंजम्पशन करके और आप फिनिश्ड गुड जनरेट करते हैं, तो प्रोडक्शन मैनेजमेंट भी आप हमारे सॉफ्टवेयर के द्वारा निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे कि कमीशन एजेंट, आपका काम सब्जी में अनाज मंडी का काम है, तो आप यहाँ से इस फीचर को ऑन करेंगे तो आपको अनाज मंडी का फीचर ऑन हो जाएगा सॉफ्टवेयर के अंदर ही। और यहाँ से आप देखेंगे प्रोडक्शन का, जो ये आप मेरे कर्सर को फॉलो करेंगे प्रोडक्शन का, इस फीचर को जब आप ऑन करेंगे तो अभी यहाँ पर एंट्रीज में देखेंगे आप प्रोडक्शन के रिगार्डिंग यहाँ पर कोई भी मेन्यू नहीं दिया हुआ है। जब हम एक बार सॉफ्टवेयर को क्लोज करके और रीओपन करेंगे, जो भी फर्म, आप मल्टीपल फर्म यहाँ बना सकते हैं, एक से ज़्यादा, कितनी जितनी चाहें उतनी आप फर्म यहाँ पर बना सकते हैं, नो इशू। तो मैं अभी वापस से उसी फर्म को खोल रहा हूँ यूजर नेम और पासवर्ड के साथ। सिक्योरिटी रीजन इतना ज़बरदस्त है कि आप कोई भी थर्ड पर्सन आपके सॉफ्टवेयर को, आपके डाटा को लीक नहीं कर सकता, हैक नहीं कर सकता, क्योंकि जब तक प्रॉपर यूजर नेम और पासवर्ड यहाँ पर नहीं डलेगा तब तक सॉफ्टवेयर ओपन नहीं होगा। अभी आप देखेंगे यहाँ एंट्रीज के अंदर हमारा ऑटो प्रोडक्शन का भी और प्रोडक्शन का भी हमारा जो है पार्ट जो वो चालू हो गया। यहाँ से हम प्रोडक्शन को भी मेंटेन कर सकते हैं कि फिनिश गुड जनरेटेड हमारा क्या होता है, रॉ मटेरियल कितना कंजम्पशन हुआ है, तो वो सारा आप मैनेज कर सकते हैं। इसके लिए हमने प्रोडक्शन से रिलेटेड कंप्लीट वीडियो बनाया हुआ है। तो आशा करता हूँ सर कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, और आप इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट पे जाके इस SpeedPlus 9 सॉफ्टवेयर को आप डाउनलोड करके, और फ्री ट्रायल वर्जन है 7 डेज का, आप इसको यूज़ कीजिए, इंस्टॉल कीजिए। और अगर भी कोई प्रॉब्लम होती है डाउनलोड करने में, इंस्टॉलेशन करने में, या इसका ट्रेनिंग पार्ट आप जानना चाहते हैं, तो आप हमें नीचे स्क्रीन पर दिए हुए नंबरों पर कभी भी आप कॉल करके हमसे इंक्वायरी कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। कोई भी टेक्निकल इश्यू है, कोई भी इंस्टॉलेशन से रिगार्डिंग या डेमो से रिगार्डिंग, आप हमें कॉल कर सकते हैं। दोस्तों, अगर भी आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए इस वीडियो को। धन्यवाद दोस्तों, खुश रहो, तरक्की करो।